हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल, पूजा पाठ से जुड़े हुए ऑल इन टॉपिक पर। मैं आपके साथ शेयर करती हूँ अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस। तो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज मैं आपको अजा एकादशी के बारे में बताने जा रही हूँ। पूजा की विधि बताऊंगी, शुभ मुहूर्त बताऊंगी, तिथि बताऊंगी, व्रत का पारण कब करना है, दान क्या करना है, इस व्रत के करने के लाभ क्या है, तो सब कुछ इसी वीडियो में जो है वो मैं शेयर करूंगी। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताती हूँ कि आपको कैसे करना है। तो देखिए, एकादशी के व्रत के नियमों का पालन 10वीं तिथि से ही किया जाता है। कहने का मतलब आज शाम से ही होगा, ठीक है। आप अपने व्रत के सभी नियमों का पालन करें। उसके बाद अगले दिन, एकादशी वाले दिन, आप सुबह में उठकर कोशिश करें ब्रह्म मुहूर्त में उठने की। नहीं उठ पाते तो कोई बात नहीं, आप जब उठते हैं तब उठें। भगवान के लिए श्रद्धा बेहद आवश्यक है, तो आप श्रद्धा रखें। स्नान करके दातुन कर लीजिए। ब्रश ना करके आप दातुन करिए। आप जामुन की, अमरूद की दातुन कर सकते हैं, नीम की भी कर सकते हैं। दातुन करके और जो है स्नान वगैरह करके स्वच्छ वस्त्र पहन के मंदिर में आ जाइए। आप जो है पीले रंग के वस्त्र धारण करें, बहुत अच्छी बात है। एकादशी के दिन पीले रंग के वस्त्र बेहद शुभ माने जाते हैं, क्योंकि भगवान को पीला रंग अति प्रिय है, पीताम्बरी प्रिय है उनको। तो आप पीले रंग के वस्त्र धारण करके मंदिर में आ जाएं। चौकी ले लें, चौकी पर एक पीले रंग का जो है वो कपड़ा बिछा दें, ठीक है। सर्वप्रथम गणेश भगवान का पूजन करें। अपने व्रत को स्टार्ट करने से पहले, पूजा करने से पहले सर्वप्रथम आप गणेश भगवान को जो है वो पूजा करें। कोई भी पूजा हो, कोई भी पूजा हो, अगर आपने गणेश जी की पूजा नहीं की, वो चाहे जन्माष्टमी हो, चाहे राधाष्टमी हो, चाहे जिस भी भगवान का पूजन हो, गणेश भगवान देवताओं में सर्वपूजनीय है। तो स्नान में सबसे पहले उनका स्नान, पूजा में सबसे पहले उनकी पूजा। तो अगर आप उनका पूजन नहीं कर रहे हैं तो आपकी पूजा को देवता भगवान स्वीकार करते ही नहीं हैं, आपकी वो पूजा बेअर्थ होती है। तो सर्वप्रथम गणेश जी का पूजन कर लें, उनको स्नान करवा दें, उनको चंदन कुमकुम जो लगाना है वो लगाएं, पुष्प माला धूप दीपक ये सब चढ़ा के, नैवेद्य वगैरह चढ़ा के उनका पूजन सर्वप्रथम करें। अपने व्रत का संकल्प लें, आचमनी कर लें। ऐसे 3 बार हाथों में जल लेके पिया जाता है, तो आप वो पी लें और उसके बाद अपने हाथों की शुद्धिकरण करके आप जो है वो संकल्प लें। व्रत के संकल्प के लिए बहुत बड़ी टिटम्बे की आवश्यकता नहीं होती। आप हाथों में जो है सिक्का, चावल, पुष्प लेके अपने व्रत में ऐसे हाथ में मुट्ठी बना लें। कहने के बाद रुमाल में लेना चाहिए कायदे से, तो क्योंकि संकल्प तभी छोड़ा जाता है जब आपका व्रत पूर्ण हो जाता है। तो आप अपने व्रत का संकल्प लें कि आज जो है अजा एकादशी है प्रभु, और मैं इस व्रत का संकल्प लेता हूँ और इस व्रत को पूर्णतः जो है जो भी नियम है उनका पालन करूँगा, और आप मुझे जो है वो आशीर्वाद दें प्रभु कि मैं इस व्रत को पूरी निष्ठा के साथ कर सकूँ। तो आप इस प्रकार अपने व्रत का संकल्प लें। संकल्प का जो है वो आप मंदिर में ही रख दें। इसके बाद आप करें कलश की स्थापना। कलश की स्थापना में आपको गेहूं की आवश्यकता पड़ेगी। नीचे आप गेहूं से अष्टदल कमल बना लीजिए। नहीं बनाना चाहते तो आप सीधा ऐसा गेहूं रख दीजिए, उसके ऊपर कलश की स्थापना करें। पीतल का, सोने का, चांदी का, तांबे का, मिट्टी का कलश आप प्रयोग में ले सकते हैं। स्टील का और लोहे के कलश का प्रयोग ना करें। कलश की स्थापना करने से पहले आप स्वास्तिक बना लीजिए, उसमें जल, गंगा जल मिलाइए और लौंग, सुपारी, इलायची, पान के पत्ते, पुष्प ये सब आप डालिए, हल्दी डालिए, ये डाल के कलावा बांधिए। अशोक के या आम के पत्ते डाल के आप कटोरी में जो है वो ऊपर गेहूं भर के रख लीजिए और उसमें दीपक प्रज्वलित कर लीजिए। आप दीपक का कलश रखना चाहते हैं, दीपक जला सकते हैं। आप नारियल का रखना चाहते हैं तो आप नारियल जला सकते हैं। कलश की स्थापना करके भगवान विष्णु का जो है वो ध्यान करिए। समस्त देवी देवता जो है कलश में विराजमान होते हैं, तो कलश के बिना, संकल्प के बिना और गणेश पूजा के बिना आपका पूजन अधूरा ही होता है। तो इन तीनों काम को आपको हर पूजा में करना है। आप कलश की स्थापना नहीं करते, आप कोई पूजन कर लीजिए, कोई लाभ उसका आपको नहीं मिलेगा, ये तय है। आप लिख लीजिए इस बात को। आप चाहें तो अपने ब्राह्मण देव से पूछ लीजिएगा कि क्या बिना गणेश जी के और कलश के कोई पूजन करना उचित है, तो आप खुद ही उनसे पूछ लीजिए, वो खुद ही आपको जवाब दे देंगे, जो भी आपके पुरोहित हैं। तो आप उसके बाद भगवान विष्णु की स्थापना करें। आपके पास विग्रह हैं, आप विग्रह रख लीजिए।
फ़ोटो है, फ़ोटो रख लीजिए। विग्रह फ़ोटो दोनों नहीं है तो काली मिट्टी से स्वयं उनका निर्माण करके आप रख सकते हैं, तो उनका निर्माण कर लीजिए। स्नान करवाइए, ठीक है। पंचामृत से स्नान विशेष होता है। फ़ोटो है तो आप पंचामृत बना के दुर्वा की सहायता से, पुष्प की सहायता से उनका स्नान करवा के उनको जो है स्नान करवाइए। वस्त्र अर्पित करिए, वस्त्र कलावा रूपी अर्पित किया जाता है। जनेऊ अर्पित करिए पीले रंग का, उनको जो है चंदन लगाइए, पीले रंग का चंदन उन्हें बहुत प्रिय होता है, चंदन लगाइए। पुष्प पहनाइए, पुष्प की माला अर्पित करिए, पुष्प चढ़ाइए, पीले रंग का भोग दीजिए और उसके बाद भगवान विष्णु की आरती करिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः का आप जप कर सकते हैं, तो आप जो चाहें वो कर सकते हैं। उसके बाद आप भगवान का आशीर्वाद लीजिए, सबको घर में आरती दीजिए और दिन भर भगवान का ध्यान करिए। शाम में फिर आप जो है फिर से भगवान विष्णु की आरती करिए, जो भी पूजा पाठ आप करते हैं वो करिए। और चाहे तो रात भर जग भी सकते हैं, चाहे तो नहीं भी, जैसा आपको उचित लगता है। व्रत आप पर निर्भर है, आप निर्जला रहना चाहते हैं निर्जला रह सकते हैं, आप फलाहार करके रहना चाहते हैं आप फलाहार करके रह सकते हैं। अगले दिन सुबह उठकर स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करके, उनके जो ब्राह्मण देव हैं आपके यहाँ पर उनका दान निकाल के, किसी भी ब्राह्मण देव का, ज़रूरी नहीं जो आपके यहाँ वो, आप किसी भी ब्राह्मण देव का जो है दान निकाल कर भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करके, फिर से आप विधि विधान से पूजा करके उनका दान निकाल के संकल्प को खोलकर कलश को हटाकर उसके बाद ही अपने व्रत का पारण करिए। पारण करने के लिए आपको एक तुलसी का पत्ता चाहिए होता है और एक इलायची दाना चाहिए होता है। तो तुलसी का पत्ता लीजिए, इलायची दाना ले लीजिए, उसको निगल लीजिए, चबाया नहीं जाता है जल के साथ। और उसके बाद जो आपके व्रत का पारण हो जाता है तो जो प्रसाद आपने मंदिर में चढ़ाया है वो स्वयं भी ग्रहण करें, परिवारजनों को भी दें, वो भी उस प्रसाद को लें और पुण्य के जो है वो भागीदार बने। तो इस प्रकार से आपका जो है वो एकादशी का व्रत जो है वो पूर्ण होता है। आजा एकादशी जो है वो भादो मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है। तो चलिए अब मैं आपको शुभ मुहूर्त बता देती हूँ, तिथि कब शुरू हो रही है, कब समाप्त हो रही है। तो एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 14 अगस्त 2020 दिन शुक्रवार दोपहर 2:05 से, ठीक है। एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 15 अगस्त 2020 शाम 2:22 पर दिन शनिवार। और अजा एकादशी पारण का मुहूर्त है सुबह 5:50 से 8:36 तक 16 अगस्त को। और अवधि जो है वो पारण की 2 घंटे 27 मिनट की है, 37 मिनट की, 27 नहीं 37 मिनट की। तो 2.5 घंटे की आपको जो है टोटल मुहूर्त का जो है पारण का है। तो आप 6 बजे के बाद अपने व्रत का पारण जो है वो 6 बजे शुरू कर सकते हैं और 8:30 बजे तक कर सकते हैं। तो ये आपके व्रत के पारण का जो है वो समय मैंने आपको बता दिया। दान अवश्य दीजिएगा। दान में आप क्या दे सकते हैं, दान में आप गेहूं दे सकते हैं, आपने जो गेहूं मंदिर में चढ़ा रखे हैं वो गेहूं में दान कर सकते हैं, अन्न दान में दे सकते हैं, दक्षिणा के रूप में आप कुछ पैसे दे सकते हैं। तो जो भी आपकी क्षमता है, दान हमेशा क्षमता के अनुसार किया जाता है, ना कि किसी के बताने के अनुसार। अब मैं आपसे कहूँ ये भी दान कर दीजिए वो भी दान कर दीजिए, फिर आपके पास क्षमता ही ना हो, तो दान हमेशा क्षमता के अनुसार होता है, ठीक है। कलश का विसर्जन किया जाता है, कलश का जो जल रहता है उसे थोड़ा थोड़ा घर में छिड़क दिया जाता है, उससे वास्तु दोष ठीक हो जाता है और स्वयं भी ग्रहण कर लिया जाता है, ठीक है। और इस प्रकार से आपका पूजा जो है पूर्ण होती है। पुष्प वगैरह गमलों में डाल दीजिए, भगवान का जो विग्रह है, फोटो है, उन्हें अपने स्थान पर जो है वो लगा दीजिए। इस व्रत के लाभ क्या है? इस व्रत को करने से, मतलब अजा एकादशी का व्रत करने से आपको अश्वमेघ यज्ञ की प्राप्ति होती है, बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है, सभी प्रकार के कष्ट रोग दोष दूर हो जाते हैं। यहाँ तक कि जब कहते हैं कि वो राजा हरिश्चंद्र आए थे और जब उन्होंने अपना सब कुछ दान कर दिया था, तो एकादशी का व्रत करने से ही उनके जीवन के सभी कष्ट समाप्त हुए थे और सब कुछ ठीक हो पाया था। जी हाँ, तो कहते हैं कि उन्होंने भी जो है वो एकादशी, अजा एकादशी का व्रत किया था। तो कथा शायद इस बार मैं आपको ना सुना पाऊँ क्योंकि आपके जीजा जी बहुत व्यस्त चल रहे हैं। जन्माष्टमी की वजह से मैं भी बहुत व्यस्त थी। अब भी आप समझिए कि जन्माष्टमी की आधी थकान उतरी ही नहीं है। तो आशा करती हूँ ये वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर ज़रूर ज्वाइन करिएगा। जन्माष्टमी से रिलेटेड 1-2 वीडियो रह गई हैं तो मैं बहुत जल्दी पब्लिश करूँगी। आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आप जानते हैं आपको क्या करना है। मैं मिलती हूँ विद अ न्यू वीडियो। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, बाय बाय फ्रेंड्स, बाय बाय।